हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 31 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 31 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है डिटेल पूर्वक, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो डेली की करंट अफेयर्स की PDF है वो डिटेल्ड में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जेल के बाद FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, बुलंदशहर जेल को। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण आयोग का गठन किया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक यानी कि 8 मंथ की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल दिया गया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो अभी जो है बांग्लादेश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भद्राचलम और रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर में प्रसाद परियोजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, तेलंगाना में। अगला है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो जो प्रहरी ऐप है ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ठीक है, याद रखेंगे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो पहल है ये किस मंत्रालय की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। अगला है, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, अहमदाबाद में। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट जारी की? तो ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने जा रही है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, अयोध्या में। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गुजरात के साबरमती की तर्ज पर, ठीक है, साबरमती की तर्ज पर अब कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने जा रही है। ये जो योजना है वो 1438 एकड़ क्षेत्रफल में लाई जाएगी। इसके आधार पर आवास विकास परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप का आकार ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो। इसके लिए जरूरत के आधार पर वास्तुविदों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो परियोजना है वो 1438 एकड़ क्षेत्र में लाई जाएगी। तो पहले चरण में 583 एकड़ में ये जो परियोजना है वो लाई जाएगी। उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में ये पूरी की जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी। तो आप याद रखेंगे अयोध्या में ये बसाई जाएगी। ठीक है, किसके तर्ज पर? तो वो भी याद रखेंगे, गुजरात के साबरमती की तर्ज पर। और ग्रीनफील्ड टाउनशिप का मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगी ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। ये जो एरिया होगा 1438 एकड़ क्षेत्रफल का, ये पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की बात यहाँ पे की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे अयोध्या की बात है तो अयोध्या के बारे में जानते हैं। तो ये रहा यूपी का मैप। यहाँ पर हम देखेंगे कि अयोध्या है कहाँ पे? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फैजाबाद। दोस्तों जो फैजाबाद है इसका नाम चेंज हो चुका है और इसका नाम अब क्या हो गया है? तो अयोध्या इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो गया? अयोध्या। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो
फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम चेंज किया गया, तो इसका नया नाम क्या है, तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है। या इस तरह से पूछा जाए कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या था, तो फैजाबाद। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या का ओडी ओपी याद रखेंगे कि अयोध्या का ओडी ओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो आपको याद रखना है गुड़। गुड़ जो है ये अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद है। अब दोस्तों जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है तो ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को साझा करता है, तो वो भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है गोंडा, ये टच कर रहा है, यहाँ पे बस्ती है, बस्ती भी टच करता है। यहाँ पर देख सकते हैं अंबेडकर नगर है, नीचे की ओर आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेठी हो गया, ठीक है, नीचे की ओर सुल्तानपुर हो गया और यहाँ पे बाराबंकी हो गया। तो ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो अयोध्या को टच करते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कोई जिला है तो उससे कौन कौन से जिले आपस में टच करते हैं, तो वो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनेगा, तो याद रखेंगे आप अयोध्या में। अयोध्या में क्या बनाया जाएगा, अयोध्या में बनाया जाएगा मंदिरों का संग्रहालय, यानी कि सारे जो मंदिर होंगे या इसके अलावा जो प्राचीन काल के मंदिर थे तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में विकसित, तो आप याद रखेंगे कि एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका भी पूछा गया था, शायद जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था आपका टीयर 1 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पे शुरू हुई, तो ये आपको याद रखना है देश की जो पहली नाइट सफारी है हमारे उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में शुरू हुई है नाइट सफारी। अगला है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है वो कहाँ पे चलेगी, तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी क्रूज है ये कहाँ चलेगी, तो ये वाराणसी और असम के बीच में चलेगी। वाराणसी याद रखेंगे इसे आप, वाराणसी और असम, वाराणसी और असम के ये बीच चलेगी। ठीक है, और ये लगभग कितने किलोमीटर लंबी होगी, तो 3200 किलोमीटर ये लंबी होगी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र नए साल से काम शुरू करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश को अपना पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र मिलेगा जो नए साल में काम करना शुरू कर देगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र जलवायु परिवर्तन जागरूकता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के लिए संचार सामग्री तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश स्टेट नॉलेज नेटवर्क के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, तत्व फाउंडेशन, लखनऊ एवं गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप के सहयोग से एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शेल्टर भी विकसित होगा। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र मिला, तो वो मिला है यूपी को, और ये नए साल से यानी साल 2023 से काम करना शुरू कर देगा। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश को अभी क्या मिला, अपना पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं उत्तर प्रदेश के, उनको रिवाइज करेंगे। वैसे हमने कई बार इनको रिवाइज किया भी है, फिर से रिवाइज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, पहला है कि 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो किसकी रही, तो ये रही है उत्तर प्रदेश की। याद रखेंगे यूपी की जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी रही 2022 में, और यूपी में किस विषय पर झांकी जो है वो प्रस्तुत की गई थी, तो वो भी आपको याद रखना है। तो विश्वनाथ धाम, बाबा विश्वनाथ धाम, और इसके अलावा ओडीयूपी पे। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार किसको मिला, ये भी मिला है उत्तर प्रदेश को। इसको भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के मामले में। अगला है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे स्थापित होगी, तो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित होगी। इसको भी आपको याद रखना है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला, तो इंडिया स्मार्ट सिटीज रैंकिंग में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है वो मिला है हमारे उत्तर प्रदेश को, ये भी याद रखेंगे। वन स्ट्राइक सेंटर ये कहाँ पे खोला गया, तो इससे खोला गया है, तो ये खोला गया है वन स्ट्राइक सेंटर कहाँ पे, मथुरा में, याद रखेंगे यूपी में है मथुरा।
अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, पूछा जाएगा डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना यूपी से। इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए शुरू की गई थी? तो जो ऐसे समुदाय के छात्र हैं उनको फ्री में निःशुल्क IAS की जो कोचिंग है वो उपलब्ध कराने के लिए। अगला है ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमागृह कहाँ पे खोला गया? तो ट्रांसजेंडर के लिए जो यूपी का पहला गरिमागृह है वो गोरखपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? गोरखपुर में, याद रखेंगे इसको। अगला है भारत का पहला अमृत सरोवर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे भारत का जो पहला अमृत सरोवर है ये कहाँ पे बनकर के तैयार हुआ? तो याद रखेंगे रामपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे ये जो है स्थापित किया गया? तो आप याद रखेंगे लखनऊ में, ये स्थापित किया गया कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित हुआ? तो अभी हमने देखा रामपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है आगरा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर। अगला है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, तो ये कहाँ पे खोला गया? तो ये खोला गया है बलरामपुर में, याद रखेंगे बलरामपुर में। और अगर गांव पूछ लिया जाए तो इमिलिया कोडर गांव में। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम, तो यूपी का जो पहला हिस्ट्री म्यूजियम है ये कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे खोला गया? तो ये तैयार किया गया है लखनऊ, याद रखेंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम लखनऊ के चिड़ियाघर में। अगला है ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट कौन सा है? तो ये कौन सा जो रेस्टोरेंट है जहां पर रोबोट काम करते हैं, तो वो आपको याद रखना है, ये है नोएडा में, ठीक है, याद रखेंगे कहां पे है? नोएडा में स्थापित है प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट। अगला है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहां पे खुला? तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा मॉल है वो खोला गया है कहां पे? लखनऊ में, इसको याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहां पे बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिरों का संग्रहालय है वो बनेगा कहां पे? अयोध्या में, इसको याद रखेंगे। अगला है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, तो देश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है ये कहां पे स्थापित? तो याद रखेंगे मथुरा। तो दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है राज्य के किस जिले में सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी ACM के पद खत्म किए जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज को कमिश्नरेट घोषित किया गया है और उसके बाद से अब इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बदलाव किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस को हस्तांतरित होने के बाद अब सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी ACM के पद समाप्त हो रहे हैं। इन दिनों ACM और सिटी मजिस्ट्रेट के कार्य हस्तांतरण की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत ADM सिटी का नया पदनाम अब ADM प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। तो दोनों बातें यहां से याद रखेंगे, एक तो ADM सिटी का नया नाम हुआ है, ठीक है, क्या हो गया है? तो ADM प्रोटोकॉल। इसके अलावा इसको कमिश्नरेट घोषित होने के बाद यहाँ पर जो है जैसे सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी जो ACM के पद हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं, तो ये चीज याद रखेंगे कहाँ पे? प्रयागराज में। अगला है IAF ने सुखोई प्लेन से कितने किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 400 किलोमीटर रेंज वाली। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। ये जो मिसाइल है ये 400 किलोमीटर रेंज इसकी है और ये 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा अधिकारी के अनुसार सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगर पूछा जाए किस विमान से तो उसका नाम भी याद रखेंगे, सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान। Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। यह मिसाइल के एयर लॉन्च के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण था। तो याद रखेंगे हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है और ये जो नई मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है? तो 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हीराबेन मोदी।
दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां का निधन हो गया। इनका नाम था हीराबेन मोदी और 99 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, बीमार थी। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इसी दौरान इनका जो है निधन हो गया। हीराबेन जो इनकी मां थी, उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 जून 1923 को पालनपुर में इनका जन्म हुआ था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थी। ठीक है, हीराबेन मोदी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला है, यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी की मां है। अगला है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया? तो ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा, IISc बेंगलुरु को। दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc बेंगलुरु है, इसको G20 समूह यानी विज्ञान 20 S20 के लिए सचिवालय के रूप में नियुक्त किया। अब यहां पर आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों क्या है, विज्ञान 20 या हम इसको कहेंगे S20 यानी कि साइंस 20। तो ये साइंस 20 क्या है? तो G20 समूह जो है, तो दोस्तों जो G20 है इसके अंतर्गत कई सारे ग्रुप हैं, उन्हीं में से एक है S20 यानी कि साइंस 20। तो IISc बेंगलुरु जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, इसको जो G20 समूह में एक ग्रुप है, कौन सा? S20, इसके लिए सचिवालय के रूप में नियुक्त किया है। किसको? IISc बेंगलुरु को। 2023 G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। और 2023 में S20 का जो थीम है वो क्या है? तो अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान यानी कि डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये रही है थीम 2023 की S20 की यानी कि साइंस 20 की। साल भर भारत के विभिन्न हिस्सों में इससे जुड़ी बैठकें आयोजित की जाएंगी, क्योंकि भारत साल 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साल 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारा इंडिया कर रहा है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अभी हम बात करें कि G20 क्या है। तो G20 क्या है? G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 एक क्या है? एक मंच है। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है G20। 19 देश शामिल हैं और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता हो गई, जलवायु परिवर्तन शमन हो गया, सतत विकास हो गया, तो इसी के बारे में काम करना, इसी के बारे में निगरानी रखना, यही इसका काम होता है G20 का। ठीक, अब यहां से आपको याद रखना है G20 से कि इसकी स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे 26 सितंबर, कब हुई है? 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है G20 की। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन यहां पे ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को। दोस्तों हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया। स्पोर्ट्स विनियमन को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यानी कि MYAS युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वीडियो गेम जिसमें पैसे शामिल नहीं हैं के अधीन संचालित होगा। भारत में गेमिंग बाजार वर्तमान में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2027 तक इसके 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। तो आपको यहां से याद ये रखना है कि ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए किस मंत्रालय को जो है केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया? तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि इससे संबंधित जो भी मामले होंगे वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही इसको हैंडल करेगा। अगला है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ये अभी इजराइल के प्रधानमंत्री थे और फिर से ये इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सबसे लंबे समय तक अपने देश का पीएम रहने वाले नेतन्याहू को 120 सदस्यीय नेसेट में 63 सांसदों का समर्थन हासिल है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक 54 सांसदों ने उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया। 73 वर्षीय नेतन्याहू ने छठी बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये छठवीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। 73 साल के नेतन्याहू पहली बार साल 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, तो ये आपको यहां से याद रखना है
कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजामिन नेतन्याहू का नाम याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। उन्होंने टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खेलों को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि उत्तराखंड में अभी जो है टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं। तो उत्तराखंड से सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, याद रखेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड। पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये भी कहाँ पे? उत्तराखंड के देवस्थल पहाड़ी पर। याद रखेंगे, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अगला है, देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर, और नाम क्या है? तो टिहरी बांध। याद रखेंगे, टिहरी बांध ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है कौन सा? तो जिम कॉर्बेट, सभी लोग जानते भी होंगे। जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से संबंधित है। लखपति दीदी योजना उत्तराखंड से संबंधित है। चारधाम परियोजना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड। ठीक है, याद रखेंगे, लखपति दीदी योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा इससे लगता है देखिए पश्चिम बंगाल से संबंधित होगा, लेकिन नहीं है। ये कहां से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। अगला है, आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, सूर्य कुमार यादव को। दोस्तों, हाल ही में जो सूर्य कुमार यादव हैं इनको आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया अभी। इनके अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और इंग्लैंड के सैम कर्नर को भी नामित किया गया है। इसके लिए वोटिंग कहाँ पे होगी? तो जनवरी में इसके लिए वोटिंग कराई जाएगी। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो वोटिंग है वो जनवरी में कराई जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि किसको इसको जो है फाइनल चुना गया। तो दोस्तों, ये थे 31 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था ए, रेल मंत्रालय ने, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ठीक है, कोशिश किया करो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर किया करो, इससे आपको क्या है कि क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।